डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों मुझे डॉक्टर बनना है और मैं क्या करूं, आज का थीम यही है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें होने वाली है ना जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर भाई का मेहनत पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हुए बिना देर किए हुए इस वीडियो को, कि इस वीडियो में आखिर में बताने क्या वाला हूं। बहुत बच्चे लोग अभी के समय में नीट का फॉर्म भरना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे कि मैं नीट का फॉर्म भरूं और नीट के अपडेट्स को देखूं। तो नीट के अपडेट्स को देखने के लिए आपको किस साइट पर जाना है? बहुत सारे, जैसे ऑनलाइन आने के बाद ना इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है, इतना सारा, कि अगर सही से क्लिक नहीं करे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो हमारा कोई अलग या फ्रॉड साइट खुल जाता है जहां पे हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है बच्चे लोग, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कई ऐसे अपडेट आ रहे हैं ना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले साइट पे खोले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ में कई ऐसे अटैचमेंट साइट आ जाते हैं ना कि वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ख्याल रखना। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है भैया? ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर जेन्युइन काम होता है, जहां पे सच होता है। बहुत सारे, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, ऑनलाइन जितना हमारे लिए फायदेमंद है ना उतना नुकसानदेह भी है। मैं एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगा बाद में इसको लेके कि कुछ हद तक के फायदेमंद और बहुत हद तक के नुकसान भी है। ऑनलाइन बच्चे लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूं, ऑनलाइन पढ़ते कहां है वो, बस यूं ही झूठ मूठ के तो फायदा कुछ मिलता नहीं है, बस झूठ मूठ के वो एक सब्सक्रिप्शन लेके अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। खैर वो सब चर्चा भी मैं नहीं करूंगा, आगे आता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारा डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे डॉक्टर बनने के सपने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। ये होने के बाद अगर हमें फॉर्म भरना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में है कि सबसे पहले मैं, देखिए मेरा पेज खुला हुआ था, इसके बाद मैं डायरेक्ट होम पे जाता हूं। आपके सेलफोन में भी, आपके मोबाइल फोन में भी अगर इस प्रकार से रहेगा होम पे जाने के लिए, तो बिल्कुल होम पे चले जाइएगा। और बिल्कुल आपको पता है कि गूगल बाबा को खोलना है। किसको खोलना है? गूगल बाबा को। तो गूगल बाबा अगर यहां से मिलता है तो ठीक है, तो आपके पास तो गूगल बाबा होगा ही बिल्कुल, और नहीं तो फिर यहाँ पे ब्राउजर, मेरे पास स्मार्टफोन तो मैं ब्राउजर पे डायरेक्ट चला जाता हूं, डायरेक्ट गूगल खुलता है, देख लीजिए यहां पर है कि नहीं दोस्तों। गूगल ओपन हो गया। पहले आप गूगल या फिर गूगल क्रोम पे भी जाके अपने साइट को ओपन कर सकते हैं। हमने यहां पर गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको लिखना है ऑफिशियल वेबसाइट का नाम। भाई ऑफिशियल वेबसाइट का जो नाम है, करना क्या है आपको? NIT .NTA.NIC.in। देखिए कितना सारा खुल गया ना। मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि आप यहां पर इसके पूरे ऑफिशियल साइट पर आते आते देखिए NIT.NTA.NIC.in 2025। ये क्या है? तो यहां से ये खुल रहा है 2025 का, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट का ही है। देखिए आखिर ऑफिशियल वेबसाइट मैंने क्या कहा था? NIT.NTA.NIC.in 2025। लेकिन कई ऐसे प्रकार के साइट्स ओपन हो जाएंगे जहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि मैं फर्स्ट ही लिंक पे क्लिक करूं जो आता है। अगर मैं इस 2025 को हटा के आपको दिखाता हूं, देखिए अगर 2025 को मैं हटा दूं NIT, तो ये सेकेंड नंबर पे NIT.NTA.NIC.in आ रहा है। NIT.NTA.NIC 2025 सिलेबस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म तक आ गया है। लेकिन आपको ये सब पे क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है NIT.NTA.NIC.in। इस पर फिर क्लिक करना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एक पेज खुलेगा, आप देख रहे हो, यही पेज है इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। दोस्तों यहां पे आपका ये कंप्लीट देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यूजी, सारी इंफॉर्मेशन आ गए यहां पर, आप देख रहे हो। देखने के बाद आपको कंप्लीट होम, अबाउट अस इंफॉर्मेशन, ई सर्विसेज, FAQ, कॉन्टेक्ट अस, आर्चिव, ये सारे मिलेंगे, और पब्लिक नोटिसेस और न्यूज और इवेंट।
तो आपका ऑलरेडी देखिए लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है नीट यूजी के लिए। यहां पर जाके आप इसके गाइडलाइंस को इसको पढ़ सकते हैं। मैं दिखाता हूं यहां पर, अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, ऑलरेडी आपका देखिए यहां पर ये डाउनलोडेड होकर एक पेज हमारे पास आ गया है। पब्लिक नोटिस 7 फरवरी को मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है बच्चे लोग। मैं बस आपको आज ये दिखाना चाहता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम कैसे अपने सही चीजों को ढूंढ सकते हैं और कैसे सही चीजों को पा सकते हैं। हमने देखा यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक्सीलेंस इन असेसमेंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो पेज हमने डाउनलोड किया था, किस चीज का पेज डाउनलोड किया था हमने, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, जैसे नीट यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन फॉर्म भरा रहा है एग्जाम देने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारा ये फॉर्म खुल गया, ये पेज ओपन हो गया है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये पब्लिश हुआ था 7 फरवरी 2025 को। तो पब्लिश हुआ था बच्चे लोग 7 फरवरी 2025 को। यहां से ये आपको दे रहा है कि ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी। ये लगभग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में चर्चा कर दी जाएगी। ऐसे मैं यहां पर चलिए बता भी देता हूं, चर्चा कर दी जाएगी, मैं पूरा डिटेल आपको यहां पे दे देता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। इसके मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये फॉर्म भरा, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी, यानी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को इनवाइट कर नीट यूजी का 2025 के लिए। एडमिशन फॉर किसके एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑल मेडिकल, जितने भी इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, एमबीबीएस के साथ साथ जितने भी और कोर्सेज है मैं बताऊंगा किनके लिए। एमबीबीएस के साथ साथ देखिए यहाँ पे कोर्सेज है डिसिप्लिन में बीएमएस, यहाँ पे बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हम लोग बोलते हैं, बीयूएमएस यूनानी हो जाता है, बीएसएमएस यहाँ पे सिद्धा हो जाता है, और भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको वो कोर्सेज इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जब आप ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट को पास करते हैं तब। साथ साथ में आपके साथ में नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी भी इसके साथ में बीएचएमएस का एडमिशन लेता है। एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी, होम्योपैथी के एडमिशन के लिए भी आपको इसी से होके गुजरना पड़ेगा, तभी आपको होम्योपैथी का एडमिशन मिलेगा। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना है तब भी आपको यही फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, और इसी के एंट्रेंस को एग्जाम को क्रैक करके आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपको एमएनएस में मिलेगा जॉब, या फिर एमएनएस में पढ़ाई करने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ एस्पायरेंट सीकिंग एडमिशन टू, अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में भी, वो भी इसी के थ्रू कंडक्ट होता है। साथ साथ में आर्म फोर्सेज, मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटल के लिए 2025 के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफाई है वो नीट यूजी होगा, फॉर नीट यूजी के लिए। तो नीट यूजी स्कोर जो है ये शॉर्टलिस्टिंग करेगा आपको बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, और यहां तक कि जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं, जितने भी मेडिकल के कोर्सेज होंगे उनके लिए आपको बच्चे लोग ये नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। चलिए अगर और हम लोग बात करें इसमें और क्या कहना चाहता है, कहता है द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 4 मई, एकदम अनाउंस्ड है, एग्जाम आपका 4 मई को होगा 2025। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट होगा, यानी 3 घंटे का होगा, 2 से 5 बजे तक। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन। नीट यूजी 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, 13 भाषाओं में नीट यूजी का एग्जाम होगा। एसएमईज बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश प्रीफर करते हैं और प्लस हिंदी, लेकिन आपको जो भी लैंग्वेजेस के अलावा 11 लैंग्वेज और है, 2 लैंग्वेज को हटा के, मोस्ट इंग्लिश हिंदी को छोड़ के यहाँ पर सारे आ जाएंगे। आपका और बात करें ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 7 फरवरी से, और ये 7 मार्च 2025 11:50 तक चलेगा, यानी वही लगभग 12 बजे से पहले 10 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। इसका जो फॉर्म है सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं 11:50 तक 7 मार्च के। करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर, अगर फॉर्म में कोई गलती होती है आपको
तो जैसे कि करेक्शन का जो डेट है 2 दिन देगा आपको 9 से 11, यानी 9, 10, 11, ये इतने मार्च तक आपको करेक्शन का डेट देगा। इसके साथ में जो फी पेएबल बाय कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के द्वारा पैसा लग रहा है जनरल के लिए 1700, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 1600, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 1000, और जो आउट ऑफ इंडिया से है जिसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, 9500 रुपीज लगेगा, 9500। इसके बारे में कंप्लीट जिक्र हो गया, आज मैं ऑफिशियल तरीके से आपको ये न्यूज दे रहा हूं। इसके साथ साथ अगर और बात करें कि और क्या कहता है, ये कहता है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन जो है वो 26 अप्रैल को हो जाएगा, यानी कहां कहां आपका गया है। फिर डाउनलोडिंग का एडमिट कार्ड आप 1 मई 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 4 मई को प्रपोज्ड है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट, 3 घंटा का 2 से 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। सेंटर ऑफ नीट यूज एग्जामिनेशन, जैसे ही एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगा आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड कीजिएगा उस पर आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपका सेंटर कहां गया है, तो आपको वहां पे जाना है। और याद रखिएगा सेंटर पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचिएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन होता है, मैं तो कहूंगा 2 आवर बिफोर पहुंचिएगा। हालांकि ये सारी चीज जानकारी फिर से बताई जाएगी पूरा डे बाय डे। आपको हर एक अपडेट इस चैनल पर मिलेगा बायोलॉजी ड्रीमर्स पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आंसर की, जो आंसर की है वो आपको पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट पे दिखाया जाएगा लेटर ऑन द वेबसाइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लगभग। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको एक ही लिंक को क्लिक करना है। वो लिंक आपका यहां पर है nit.nta.nic.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हर एक अपडेट के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जो बहुत ही जरूरी है, देखिए इस बार एनटीए बहुत सिक्योरिटी तरीके से, बहुत सिक्योर तरीके से एग्जाम लेने वाला है, क्योंकि एनटीए की फजीहत बहुत ज्यादा हो चुकी है प्रीवियस कुछ ईयर में। लगातार एनटीए के द्वारा कुछ न कुछ खामियां निकल के आ रही है एग्जाम को कंडक्ट कराने में, और ये खामियां शायद इस बार नहीं हो, क्योंकि इस पिछले साल जो हुआ वो बहुत बड़ा कांड हुआ। आप देख ही रहे हो कि 60 स्टूडेंट जो है वो सीधे रैंक 720 लाए। ये मेडिकल हिस्ट्री में, यानी नीट के एग्जामिनेशन में पहली बार ऐसा हुआ। और कई ऐसे जगह पता चले, जैसे बिहार के हो गए सेंटर, कुछ यूपी के सेंटर हो गए, ऐसे करके जो प्रीवियस ईयर में मैंने वीडियोस बनाए थे वहां पर बहुत बड़ी धांधली पकड़ाई है। कई सारे पैसे के साथ में, बैग के साथ में लोग पकड़ाए हैं। सीबीआई ट्रायल अभी तक चल रही है, और वो ट्रायल चलते ही रहेगी। फाइनली उसको रिजल्ट आने में कुछ मौका लगेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे 2024 में एग्जामिनेशन दिए थे और जो डिजर्विंग थे, जिनको सीट नहीं मिला। तो कृपया आप उन चर्चों में मत पड़े कि मैं आपको एग्जामिनेशन निकाल दूंगा, मैं आपका बेड़ा पार करा दूंगा। चर्चों में पर्चों के साथ खर्चों को कभी नहीं करना है, नहीं तो चर्चा में फंसीएगा तो जाइएगा, पर्चा फटेगा और खर्चा बर्बाद हो जाएगा। यानी पैसा बहुत मेहनत से आता है, भले ही आपके पास अफराद पैसा हो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लेकिन फिर भी मेहनत तो लगा है। नहीं मेहनत लगा फिर भी पैसा तो है भैया, कष्ट तो होगा। कई लोग जो होते हैं अपने सारे पैसा को खर्च करके बेटे की जिंदगी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, पैसा देके नहीं, आप टैलेंट पे आइए, ताकि दूसरों को सीट मत खाइए, पाप के भागीदार मत बनिए। हम लोग अभी कुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज में बहुत भीड़ है, लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग नहा रहे हैं। किस लिए भाई? पाप धोने के लिए। ये क्या पाप धो के फिर पाप कीजिएगा तो पाप थोड़ी धुलाएगा, पाप को पूरा धोना है ना। तो आप ऐसे चीजों को कीजिए कि जिसके लिए पाप के भागीदार मत बनिए। दूसरों की सहायता कीजिए। भाई सहायता नहीं कर सकते, कम से कम अपने टैलेंट पे तो रहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिए कि जिससे दूसरों का दिल दुखे और प्रॉब्लम हो। और दूसरी चीजों की इस बार एकदम सावधान और सतर्क रहना है कि अगर कोई आपको बरगलाता है, कोई बोलता है कि मैं आपका एग्जामिनेशन निकाल दूंगा, प्लीज इनमें मत फंसे, क्योंकि फंसिएगा तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद होगी, शायद दूसरों बच्चे लोगों का सीट खा जाइएगा। जैसे कुछ समय तो प्रॉब्लम होगा ना, जैसे अभी चल रहा है, क्या पूरा फाइनल हो गया, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में इन सब जगहों पे केसेस फाइल हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? 0। कुछ कुछ बातें कंप्लीट हुई, लेकिन फिर भी उन बच्चे लोग जो डिजर्विंग थे उनको बहुत सारी परेशानियां हुई। तो चलिए इन सब बातों का एक ही चीज निकलता है तोड़, कि इस बार का एग्जामिनेशन बहुत सावधानी पूर्वक लिया जाएगा। आप लोग ध्यान से सभी चीजों को बारीकी से कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मेहनत कीजिए, और जो भी खामियां हैं आपके अंदर में, अभी एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 महीने की समय है, इन खामियों को दूर कीजिए। दोस्तों सभी
अपडेट्स का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, तो इस चैनल पे जरूर बने रहिएगा साहिल सर के साथ। अगर मेहनत पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।